हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को अंतिम तक देख लेना और लास्ट में बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और साथियों, जो भी क्वेश्चन को स्टार करवाऊं उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल उसकी 100% छपने की संभावना है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। बिल्कुल पहले क्वेश्चन को स्टार कर देना, ठीक है। क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल यानी बासी दुगारी कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया बी 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 बी। तो बिल्कुल सभी का राइट है बूंदी में। बासी दुगारी कहां पर है? बूंदी में है, ओके। अगला क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ऑप्शन जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। आपको बताना है मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो दोस्तों मथेरण है बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर की है, ठीक है। तो सभी साथी क्या कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन बाकर, बोराट, गिरवा, सांगलिया। आपको बताना है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। हाँ, तो दोस्तों स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर। क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। तो जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर ए फोर आत्मा को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। हाँ, बिल्कुल सभी को एक बार राजस्थान दिवस और नववर्ष हिंदू, ठीक है, राजस्थान दिवस और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। बिल्कुल आज क्या है? 30 मार्च है। आज अपना राजस्थान स्थापना दिवस है और साथ में दोस्तों हिंदू नववर्ष है, ठीक है। बिल्कुल, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस क्लास में सभी को स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो अंतिम तक बने रहना। चलो, तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? ऑप्शन गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर। आपको बताना है कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन से जिले हैं? तो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशलपुर बांध, जवाई बांध। बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बनास नदी पर बांध है बिशलपुर बांध। कौन सा बांध है? बिशलपुर बांध है, ठीक है। तो क्या कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो और एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल क्या कर दो? क्लास में माहौल बना दो, दुआ दुआ कर दो, ठीक है। बिल्कुल रेगुलर क्लास होगी, टाइम टू टाइम होगी, ओके। चलो, तो क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? जालोर, उदयपुरी, प्रतापगढ़, सिरोही। आपको बताना है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से प्रारंभ होकर किस जिले की ओर उत्तर पूर्व में जाती है। हाँ, तो दोस्तों उत्तर पूर्व में जाती है किस जिले की ओर? तो ये जाती है सिरोही की ओर, ठीक है। किस जिले की ओर? सिरोही की ओर। तो जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर डी बताया यानी डी फॉर डाकूसर किया ना,
उसका क्या है, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, वन स्थलीय विद्यापीठ यानी डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है? ऑप्शन जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। हाँ, अरे डीम्ड विश्वविद्यालय, बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ है? तो ये है टोंक में, डीम्ड विश्वविद्यालय कहां पर है? टोंक में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। आपको बताना है कौन सा विश्वविद्यालय है जिसका नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। हाँ, कौन सा है? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। कौन सा है? राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी किया यानी बाबूडा को लॉक किया, उसका क्या है, बिल्कुल क्या है, बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न किसे कहते हैं? ऑप्शन कुर्जा, साइबेरियन सार्स, गोडाउन, चिंकारा। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न किसे कहते हैं? हाँ, तो सभी का सही है कि सर जी गोडाउन को कहती है। किसको कहती है? गोडाउन को कहती है। ओके, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी बताए ना, उसका क्या है, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? ऑप्शन गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। आपको बताना है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर, बिल्कुल 100% छपेगा एग्जाम में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर देना, ट्रिपल स्टार। ओके, तो राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लगे, डी डी डी, किसी किसी का ए भी है, ठीक है। चलो, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया, उसका बिल्कुल डन 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 है, ठीक है। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है किसको? झालावाड़ को। किसको कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है, ठीक है। और अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है? अन्न का कटोरा कहा जाता है गंगानगर को। ओके, ठीक है। तो राजस्थान का नागपुर हो जाएगा झालावाड़। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया, उसका बिल्कुल सही है, डी फॉर डाकूसर। ओके, चलो तो एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी परीक्षा 2025 की तैयारी, अगर चाहते हो जेल प्रेरी में पहली बार में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना, तो दोस्तों मैंने तैयार की है 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चनों की बुक, ठीक है। बिल्कुल अभी भी चाहो ना आप, तो इस ई बुक को पढ़कर आराम से अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, जो ये 1000 प्रश्नों की बुक है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल 100 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, वही आपको सिलेक्शन दिला देगी। तो दोस्तों 1000 क्वेश्चनों की बुक तैयार किया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट है नए सिलेबस के आधार पर आधारित है और एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है और एक बार जिसने पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसकी बिल्कुल कम प्राइस है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको परचेज कर सके, ठीक है। पर दोस्तों यह प्राइस रहने वाली है मात्र 100 विद्यार्थियों के लिए। कितने विद्यार्थियों के लिए? मात्र 100 विद्यार्थियों के लिए, प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। कितनी है? मात्र 51 रुपए, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है 1000 क्वेश्चनों की बुक, यानी दोस्तों अपनी सिलेक्शन की गारंटी, तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो 9310189434, ठीक है। तो इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 यानी 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं दूंगा
प्रथम 100 विद्यार्थियों को क्या दूंगा, 1000 क्वेश्चनों की बुक और साथ में दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको भी लेना पे कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ध्यान रखना ऊपर 100 विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, बाद में मत बोलना कि सर जी हमारा नंबर नहीं आया। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेड ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। आपको बताना है राजस्थान में बेड ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर है। हाँ, तो दोस्तों ये है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सीसा, जस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अभ्रक की खान, प्लेट की खान। आपको बताना है सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीसा जस्ता की खान के लिए। किसके लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता की खान के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। बिल्कुल सभी ऑप्शन को क्या कर देना, क्वेश्चन को स्टार कर देना। ठीक है, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां पर? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी हनुमानगढ़ में। कहां पर होता है? हनुमानगढ़ में। ओके, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया यानी क्यूट सर किया ना, उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सभी किले नगे जबकि यह क्या है? बख्तबंद। ऑप्शन चित्तौड़ किला, आमेर किला, रणथंबोर किला, कुंभलगढ़ किला। हाँ? आपको बताना है किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब किले नगे जबकि यह क्या है? बख्तबंद। ठीक है, तो कौन सा किला है? तो दोस्तों किला है कौन सा? तो ये है रणथंबोर का किला। ठीक है, कौन सा किला है? रणथंबोर का किला है। ओके, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। हाँ, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। और ऊंट महोत्सव, तो दोस्तों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में। और जयपुर में मनाया जाता है कौन सा महोत्सव? तो जयपुर में मनाया जाता है हाथी महोत्सव। कौन सा? हाथी महोत्सव जयपुर में। बीकानेर में कौन सा? ऊंट। और जैसलमेर में कौन सा? मरु। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं तीनों क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। चलो तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़राय मंदिर, किराड़ू मंदिर, बंडे देवरा मंदिर। आपको बताना है राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किराड़ू मंदिर को। किसको कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सभी क्या कर दो, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। आपको बताना है राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों योजना का नाम है स्वास्थ्य मित्र योजना। कौन सी योजना है? स्वास्थ्य मित्र योजना। ठीक है, बिल्कुल एक को लॉक कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। शेयर में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल धुआ धुआ कर दो यार, क्लास में माहौल बना दो। बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लास होगी, रोज सुबह 7:30 पर बिना कहे जुड़ जाया करो। ठीक है, बिल्कुल शेड्यूल मिल जाया करेगा रोज आपको। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है, केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है?
जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। आपको बताना है केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो दोस्तों ये लोकप्रिय है आदिवासी महिलाओं में। किस महिलाओं में? आदिवासी महिलाओं में केरी बात की ओढ़नी लोकप्रिय है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। आपको बताना है खेतड़ी यानी झुंझुनू कौन आए थे? तो ये आए थे स्वामी विवेकानंद। कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद आए थे। ओके, तो क्या कर दो, डी को लॉक कर दो रे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी। दानचंद चोपड़ा की हवेली, तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में। कहां पर है? सुजानगढ़ में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? बूंदी, किशनगढ़, कोटा, नाथ द्वारा। बनी ठनी, हाँ अरे बनी ठनी कहाँ की है? तो बनी ठनी किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़ की चित्रकला शैली है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? धौलपुर, उदयपुरी, कोटा, बारा। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना। वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल बताओ ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है? 5 सेकंड का समय, सभी लोग कर दो बिल्कुल। ओके, चलो तो जवाब आने लग गया सभी का, डी 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 डी। तो बिल्कुल सभी का सही है, D4। हाँ अरे D4 डाकू शहर। ठीक है, बिल्कुल जिसने भी लोग किया ना उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? ओगड़ जोगी, रावल जोगी, मीना गुज्जर। हाँ, कटे हुए कान तथा जटा, तो दोस्तों ये परिचयात्मक प्रतीक होती है ओगड़ जोगी की। किसकी होती है? ओगड़ जोगी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिया आभूषण कहां पहना जाता है? सिर पर, नाक में, कान में, हाथों में। आपको बताना है बलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो दोस्तों बलिया आभूषण पहना जाता है हाथों में। कहां पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो, डी को लॉक कर दो, D4 डन। ओके, और दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया यार, ये गलत बात है। हाँ, अभी तक 10 बच्चों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो जल्दी जल्दी। ठीक है, लाइक में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा और प्रत्येक विद्यार्थी अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन है, भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है? नव युवक, लड़का, बालक, पुरुष, महिलाएं। आपको बताना है भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है? तो कचाऊ कौन पहनता है? तो ये पहनती महिलाएं। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। ठीक है, तो क्या कर दो, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों में छेड़ा पाड़ना क्या है? विवाह, त्योहार, पुत्र जन्म, तलाक। हाँ अरे बिलों में छेड़ा पाड़ना, तो छेड़ा पाड़ना का मतलब क्या होता है? तलाक ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? आमेर, अचरोल, आबानेरी, अजमेर। चांद बावड़ी आबानेरी। ठीक है, चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी दौसा में है। आबानेरी दौसा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारा, चित्तौड़गढ़। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला लगता है बारा में। कहां पर लगता है? बारा में लगता है। ठीक है, तो जो भी साथी ऑप्शन सी बताया उसका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। आपको बताना है हरियाली तीज कब मनाई जाती है। हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन ए बताया उसका बिल्कुल सही है
एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? जी.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एच. ओझा, कर्नल ट्रोड। राजस्थान इतिहास के जनक, तो दोस्तों राजस्थान इतिहास के जनक है कर्नल ट्रोड। कौन है? कर्नल ट्रोड। ठीक है, तो क्या कर दो, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। डन डन डन। तो अब सभी कमेंट कर दो और बता दो कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। अगर दोस्तों आप कर रहे हो जेल परेडी की तैयारी, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो दोस्तों मौका है, बिल्कुल चौका मार दो। मैंने तैयार किया 1000 प्रश्नों की बुक। ठीक है, नए सिलेबस के आधार पर आधारित है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो। ये ई बुक है जो आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, बिल्कुल संजीवनी बूटी होगी। तो जिसने पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है। ठीक है, तो अगर आप इसी बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसकी बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको परचेज कर सके। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक लेनी है तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। ठीक है, इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 यानी 51 रुपए पेमेंट कर दो। ठीक है, 51 रुपए पेमेंट कर दो किसी भी ऐप से, और किसी भी ऐप से पेमेंट करके उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसकी स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर क्या कर दो, उस स्क्रीनशॉट को भेज दो। ठीक है, बिल्कुल मैं प्रथम 100 विद्यार्थियों को भेजूंगा क्या, 1000 क्वेश्चनों की बुक, और साथ में दोस्तों 10 प्रैक्टिस शीट बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको भी लेना है पे कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। अब सभी बताओ क्लास कैसी लगी, और अब क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, जो साथी चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।